एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट अपडेट्स, डिफरेंट वीडियोस डिलीवर करते रहते हैं। कोशिश ये होती है एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट वीडियोस हम आपको वीक में डिलीवर करें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो के अंदर हम एक डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, जिसमें प्रोविंस नॉमिनेट करते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसके थ्रू इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। चाहे आप कनाडा में, कनाडा से बाहर हैं, इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आप कैनेडियन पीआर ले सकते हैं 2024 के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, 4 से 6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने जैसे ही अपना इमिग्रेशन लेवल प्लान डिस्क्लोज किया था, हमने वो बेसिकली उसको जो है आसान अल्फाजों में आप तक डिलीवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर करें आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्लियरली आइडिया होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से 2024, 25, 26 के अंदर। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है जी, अब ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वो एलोकेशंस फाइनल हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने जो फॉर एग्जांपल पीएनपी की अगर हम बात करें 110,000, तो 1,10,000 के करीब 2024 का कोटा है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, मेन फेडरल गवर्नमेंट ने जो नंबर्स दिए हैं, ऑफ कोर्स वो प्रोविंस के अंदर जो है वो एलोकेट किए गए हैं। ओंटारियो जो है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस, और आज हम ओंटारियो की पीएनपी के हवाले से कुछ अपडेट्स भी शेयर करेंगे। आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ओंटारियो गवर्नमेंट की एलोकेशन जो है वो बढ़ चुकी हैं, चूँकि जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत एक्सलेंट है। क्योंकि अगर आप ओंटारियो में रह रहे हैं, पीआर आगे अप्लाई करने वाले हैं या आगे प्लान कर रहे हैं इमिग्रेशन लेने का, तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स जो नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, ये जो नंबर्स गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने नंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया है। और उस इंक्रीज़ से जो है वो ऑफ कोर्स वो नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम जो प्रोवेंशन लेवल पे हैं, जो जो ओंटारियो का पीएनपी है, ओआईएनपी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। ऑफ कोर्स वो नंबर्स अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें एलोकेशन जो है उनकी बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ जी हम आपको इस वीडियो के अंदर भी इस बारे में अपडेट देंगे कि कितने नंबर्स हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें, किस तरीके से आगे ये चीज़ें वर्क करेंगी। इसके साथ साथ हम ओंटारियो के एक और ओ आई एन पी की एक स्ट्रीम है, उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बढ़िया ही स्ट्रीम है। और जैसे मैंने पहले बताया, आप कनाडा में हैं, कनाडा से बाहर है, स्ट्रीम के थ्रू आप पीआर को आप एक्वायर कर सकते हैं, कैनेडियन पीआर ले सकते हैं। तो मेक श्योर करना है जी, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और होपफुली इस वीडियो से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी किस तरीके से ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम जो है जी, OINP जो है, उसके थ्रू आप पीआर ले सकेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के थ्रू। और क्या नंबर्स होने वाले हैं 2024 के लिए, गवर्नमेंट की एलोकेशंस क्या है प्रोविंस की, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ साथ जी हमारी वीडियोस को दूसरे लोग तक भी डिलीवर करें, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन लोग तक पहुंच सके। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में क्लियरली बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आपको आप तक की वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ जी किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने या प्रोविंस ऑफ ओंटारियो ने अपना जो एलोकेशन का कोटा है 2024 को इंक्रीज़ किया है। और किस तरीके से जिस पीएनपी को हम बताने वाले हैं, जो बेसिकली OINP की एक स्ट्रीम है, उसके थ्रू आप कैसे कैनेडियन पीआर ले सकते हैं। जी, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोविंस ऑफ ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बताया है कि जो ओंटारियो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी 2024 की एलोकेशन बढ़ा दी हैं, और वो 21,500 नॉमिनेशंस हैं, तो जो कि एक बढ़िया ही, बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट न्यूज़ है। पहले आप देख सकते हैं तकरीबन कुछ 16,500 थी, और अब 2024 में 21,500 कर दिया, तो तकरीबन 5,000 मोर नॉमिनेशंस जो है वो इस साल दी जाएँगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट ने पहले एक इमिग्रेशन प्लान डिस्क्लोज़ किया था, जिसमें पीएनपी के जो प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं 2024 के, वो 1,10,000 हैं। तो ये सारे प्रोविंसेस में डिवाइड होंगे, और आप देख सकते हैं ओंटारियो जो है अपनी 2024 की प्रोजेक्टेड नंबर्स बता दिए कि हम 21,500 नॉमिनेशंस इश्यू करेंगे। अब वो ओंटारियो के डिफरेंट स्ट्रीम्स अकॉर्डिंगली उसमें डिवाइड हो जाएँगे, बट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिसमें 2023 से कंपेयर करें तो मोर देन 5,000 लोग ज़्यादा जो है वो इमिग्रेशन ले सकेंगे, या ज़्यादा नॉमिनेशन मिल सकेंगी। ठीक है जी। अब ये ऑफ कोर्स जो नंबर 21,500 के, जितनी आप स्ट्रीम्स देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, इनमें अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएँगे। ठीक है। इसके साथ जी सेकंड आज जो हम बात करने वाले हैं, वो ओंटारियो के एक इमिग्रेशन प्रोग्राम के वाले से बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स पीएनपी जो मेन जो स्ट्रीम है, वो ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम स्ट्रीम्स है। इसके अंडर डिफरेंट कोई 9 स्ट्रीम्स आती हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इंटेक्स को लेने का, या इमिग्रेंट्स को बुलाने का, या उनके एप्लीकेशंस लेने का, वो मेनली दो सिस्टम्स हैं, जिसको फॉलो करता है ओंटारियो, और उसके इन 2 सिस्टम्स के थ्रू जो है वो नॉमिनेट करता है। एक तो जी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम है, और इसके अलावा एक एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है। एक्सप्रेस एंट्री फेडरल गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, जिसके थ्रू आप प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें आपको
फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट तो नहीं करती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, बट फेडरल गवर्नमेंट आपको इनवाइट देती है कि आप आए पीआर को अप्लाई करें। बट डिफरेंट प्रोविंस जो है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो है वो अपने कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं कि उनको जो है बेसिकली नॉमिनेशन देते हैं, और अकॉर्डिंगली 600 पॉइंट्स मिलते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप पीआर फाइल करते हैं। सिमिलरली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोविंस का भी एक अपना सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप पीआर आगे सबमिट करते हैं या नॉमिनेशन आपको मिलती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो एक प्रोग्राम है जी, ओ आई एन पी एम्प्लॉय जॉब ऑफर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, ये एक बेसिकली एक स्ट्रीम है जो ओ आई एन पी के अंडर फॉल करती है। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, इसके थ्रू आप पीआर ले सकते हैं। और भले आप कनाडा में हैं, कनाडा से बाहर हैं, या ओंटारियो में हैं या ओंटारियो से बाहर हैं, आप उसके थ्रू जो है वो पीआर लेके ओंटारियो में सेटल डाउन हो सकते हैं परमानेंटली। अच्छा जी, इसमें जो आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी, आपको जॉब ऑफर चाहिए, और जॉब ऑफर जो है वो कैटेगरी 0 1 2 3 के अंदर हो। अच्छा जी, टीयर लेवल के हवाले से हम पहले भी बता सकें, टीयर कैटेगरीज जो होती है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, ये आप जिसे कह सकते हैं डेटा बेस है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ऑक्यूपेशंस को लिस्ट किया हुआ है। अकॉर्डिंगली आपका जो भी ऑक्यूपेशन हो, बट वो 0 1 2 3 के अंदर फॉल करना चाहिए। इसके हवाले से मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, जिससे आपको मोर मजीद इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, क्योंकि हम इसके हवाले से काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है आपने जी, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा मीट करते हैं, आपने रजिस्टर्ड करना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। इस पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, और इस फाइल के थ्रू आपको जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, या आपको गवर्नमेंट जो इन्विटेशन भेजेगी, एंड देन आगे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है जी। आप थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जी, क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप आगे इन क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं, और कैसे आप जो है वो आगे पीआर फाइल कर सकेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, फुल टाइम एंड परमानेंट ऑफर। तो इसमें जो आपको चाहिए जी, वो आपको एक फुल टाइम, जो कि एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मोर देन 30 आवर्स अ वीक होना चाहिए। और जो है वो एटलीस्ट द फुल टाइम इन द जॉब मस्ट बी मिनिमम 15 60 आवर्स अ ईयर। तो 15 60 घंटे की जॉब होनी चाहिए साल में, मिनिमम 30 घंटे होने चाहिए वीकली। इसके साथ साथ जी, परमानेंट जॉब से मुराद ये होता है कि सीजनल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ना हो। और इन यहाँ की टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखा जाए, तो इस तरह की पोजीशन को इनडिटरमिनेट पोजीशंस कहते हैं जी, जिसका मतलब कोई इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, राइट। मतलब लाइक उसका कोई एंड डेट नहीं होती इन पोजीशंस की। तो फुल टाइम एंड परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी, वो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस में हो, जिससे मैंने पहले बताया 0 1 2 3 नॉक कोड्स के अंदर वो फॉल करना चाहिए, आपका एक जो आपका एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, राइट। इसके साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी, जो आपको पे रेट जो मिले जी, जो आपकी जो भी जॉब ऑफर हो उसमें, वो मस्ट मीट और हायर देन द मीडियम वेज लेवल, राइट। तो मीडियम वेज लेवल जो होता है जी, अगर आप इस पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे जॉब बैंक के ऊपर, तो और यहाँ पर आप जाकर कोई भी ऑक्यूपेशन अपना टाइप करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये जैसे हमने यहाँ पर एक एडमिटिंग क्लर्क के नाम से एक पोजीशन सर्च की, राइट। इसमें ये सारे मीडियन वेज बता रहा है। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स मीडियन वेज होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, उससे कम वेज नहीं होनी चाहिए उस पोजीशन की। तो ये आप जॉब बैंक पे अपने नॉक के हिसाब से अकॉर्डिंगली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक और रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट जी ये है कि पोजीशन जो है वो अर्जेंटली, एम्प्लॉयर की एक अर्जेंट नीड हो इस बिजनेस की, कि भाई बंदा चाहिए चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स जो भी पोजीशन हो वो मस्ट अलाइन करे एम्प्लॉयर के एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज से, राइट। जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एक्सपायर्ड उसका जो भी बिजनेस है, उस पोजीशन उससे रिलेटेड होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स एक अर्जेंट नीड होनी चाहिए कि भाई ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए पोजीशन चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स उसकी नीड को एम्प्लॉयर ने जस्टिफाई करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि आपकी जो पोजीशन हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ये ओंटारियो का पीएनपी है, और ऑफ कोर्स आपने जो पोजीशन चाहिए, आपने सेटल डाउन होना ओंटारियो रीजन में होना चाहिए। मस्ट होकर प्राइमरी आपकी जो रेजिडेंस या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, वर्क जो होना चाहिए, वो ओंटारियो के अंदर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ जी, एप्लीकेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हम और फर्दर देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स कि आपने सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करना है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनविटेशन जो अप्लाई, आपको जब इनविटेशन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जब आपकी जॉब ऑफर हो, सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट करें। तो जैसे ही आपको जी इनविटेशन आएगा, आपने डेडलाइन टाइम जो आइडेंटिफाई होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो आगे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है जी। सेकंड जी चीज़ ये है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस या लाइसेंसिंग या जो भी अथॉराइजेशन की रिक्वायरमेंट आपने उसको मीट करनी है। अब आपकी जो जॉब ऑफर है, अगर उसमें कोई मैंडेटरी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट, फॉर एग्जांपल कोई नर्सिंग का ऑक्यूपेशन है, ऐसे ऑक्यूपेशन जिसमें कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो, आपने ऑफ कोर्स मेक श्योर करना है कि आप वो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को, रेगुलेटरी बॉडी जो ओंटारियो से आपकी वो कंप्लीट हो, उसके टेस्टेशन या उसकी ऑथराइजेशन कंप्लीट हो, या वो पोजीशन जो है वो आपकी
आपकी जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो आप सारी मीट करते हैं, ठीक है ना? और अगर आपका कोई जॉब ऑफर ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई ऑक्यूपेशन में कोई मैंडेटरी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन ऑफ कोर्स आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस सेम ऑक्यूपेशन में और वो आपके नॉक कोड और आपकी जॉब ऑफर से मैच करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। टू मीट द वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यू मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इयर्स ऑफ क्यूमुलेटिव पेड फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस और सेम ऑक्यूपेशन में आपका 2 साल का प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये वर्क एक्सपीरियंस 5 साल के अंदर-अंदर होना चाहिए आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और अगर आपने ये वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में गेन किया है, तब ऑफ कोर्स आपने लीगली यहाँ पर गेन किया और यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, राइट? अच्छा जी, क्यूमुलेटिव मीन्स दैट यू मस्ट द वर्क यू हैव डन मस्ट ऐड अप टू 3 इयर्स, राइट? तो 2 साल का जो है वो कम से कम होना चाहिए जी। मतलब लाइक कंटीन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट 5 साल के अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी? इसके साथ-साथ जी जैसे मैंने बताया ये अब डिपेंड करता है आपका क्या ऑक्यूपेशंस है, अगर आपका कोई स्किल ट्रेड से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स ये उनकी वेबसाइट है। इसके साथ-साथ जी अगर आपको कोई लाइसेंसिंग की ऑथराइज़ेशन की रिक्वायरमेंट है, ये एक और आपको ओंटारियो जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट का लिंक दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्या लाइसेंस, क्या ऑथराइज़ेशंस चाहिए। तो ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंगली आपने मेक श्योर करना है आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जी मैंने पहले भी डिफरेंट वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आप किसी भी प्रोविंस का पीएनपी लें, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपने उस प्रोविंस में सेटल डाउन होना है और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसको किस तरीके से एग्ज़ामिन करेगी या किस तरीके से देखेगी आपकी क्या टाइज़ हैं ओंटारियो में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर आपने कोई जॉब ऑफ़र मिल रही है, स्टडी कर रहे हैं, वॉलंटरी कोई वर्क कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मतलब उन्होंने आपने डेफ़िनिटली किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को जज करना है, एग्ज़ामिन करना है कि आपके इंटेंशन हैं ओंटारियो के अंदर रहने के, राइट? अगर आपका लीगल स्टेटस है, अगर एप्लीकेबल इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, विज़िटर पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं या फिर आप वर्क परमिट पे हैं, देन ऑफ कोर्स आपने मेक श्योर करना है कि आप जब तक आपकी नॉमिनेशन नहीं आती, आपने अपना लीगल स्टेटस मेंटेन करना है। ठीक है जी? ये एम्प्लॉयर के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बिज़नेस जो है वो 3 साल से ऑपरेशनल होना चाहिए, राइट? कुछ फंड्स के हवाले से रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेन बिज़नेस का जो है वो एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट को 1 मिलियन के करीब टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब लाइक ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू होना चाहिए। तो इसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएँगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी एम्प्लॉयर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी? और इसके साथ-साथ जी ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, योर एम्प्लॉयर मस्ट मेक एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट पोजीशन बाय फिलिंग आउट एंड साइनिंग एम्प्लॉयर फॉर्म। ये सारा फॉर्म उसने फिल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर के चेकलिस्ट में आएँगी, एम्प्लॉयर ने इसको फॉलो करना है। अच्छा जी, जब आप अपने वंस यू रजिस्टर एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप उसमें स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो यू विल बी असाइन्ड पॉइंट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, राइट? तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जॉब जॉब ऑफर है टियर 0 टू 1 में 10 पॉइंट्स हैं, टियर 2-3 के अंदर 8 पॉइंट्स हैं, 4-5 के अंदर 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी? इसके अलावा जी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी 0, 2, 3 अगर है तो उसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, ऑक्यूपेशनल कैटेगरी 7 है तो उसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं, ऑक्यूपेशनल कैटेगरी 19 है तो 5 पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से जो है पॉइंट्स इन्होंने जो है वो बताए हुए हैं कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, राइट? अकॉर्डिंगली जो भी आपका पोज़ीशन बनेगी, जॉब ऑफर होगी, जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी होगी, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स जो है आपको मिलेंगे। मिनिमम जॉब ऑफर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी, कि 40 आवर्स पर और हायर 10 पॉइंट्स, ठीक है जी। अगर आपको कोई जॉब ऑफर इतने पॉइंट इतनी इनकम पे मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल $40 पर, तो उसके 10 पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से कम होते जा रहे हैं डॉलर्स में अमाउंट आवरली, तो पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ-साथ जी अगर आप कनाडा में हैं विद वैलिड वर्क परमिट 10 पॉइंट्स मिल जाएँगे। बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके वर्क परमिट नहीं होगा, 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। इसके साथ जॉब ट्रेनिंग विद जॉब ऑफर एम्प्लॉयर 6 मंथ्स और मोर वर्किंग इन जॉब ऑफर पॉइंट 3 पॉइंट। तो ये बेसिकली ये सिस्टम है, राइट? और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हिस्ट्री अर्निंग्स अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ड ऑन नोटिस ऑफ असेसमेंट अगर आपने इतनी इनकम आपकी अर्निंग की हिस्ट्री रही है तो उसके पॉइंट्स हैं, इन्होंने आपका डिस्क्लोज़ बताएगा। उस उसके थ्रू वो जज करेंगे या एग्ज़ामिन करेंगे कितने पॉइंट्स बनते हैं आपके, राइट? आपकी बेस्ड ऑन योर इनकम आपने अगर यहाँ पर कनाडा में अर्न की है। सीएलबी 9 जो है इसके अंदर या फिर आपने सेल्फ पिक ले लें 10 पॉइंट्स हैं, सीएलबी 8 के 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी? 2 ऑफ़िशियल लैंग्वेज हैं तो उसके 10 पॉइंट्स और हैं, ठीक है जी? अब आपके पास रीजनलाइज़ेशन में जो है आपकी जो जॉब ऑफ़र कहाँ लोकेट करती है, जीटीए जो है, अगर आपकी जीटीए में है राइट तो उसके ग्रेटर टोरंटो एरिया जो है ज़मीन उसमें 8 पॉइंट्स हैं, नॉर्दर्न ओंटारियो में 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी? तो इस तरीके से जी ये सारे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑफ़र होना चाहिए, ठीक है जी?
जॉब ऑफ़र होने के बाद आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने अगर ईसीए करवाना है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट मेक श्योर आप वो करवाएँ। तो जब सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट हो जाएँ, आपने इस पे जाकर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है जी? और उसके बाद जो आपको होना ये है, जब आपके पास सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएँगी, देन आपको नॉमिनेशन अप्रूवल लेटर आ जाएगा। अगर आपको वर्क परमिट सपोर्ट लेटर चाहिए, वो भी मिल जाएगा। एंड देन आपके नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाएगा, उसके बाद ये आप आईआरसीसी के साथ अपना वर्क परमिट और पीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना? अम, इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं मज़ीद क्या है। देयर इज़ नो अच्छा कोई फ़ी नहीं है जी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को फाइल करने की, ठीक है ना? आप ऑफ कोर्स मगर आपने जब आपकी एप्लीकेशन आपको इन्विटेशन मिलता है, एप्लीकेशन फ़ी आप देंगे और अब एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो डिफ़र करती है स्ट्रीम टू स्ट्रीम, राइट? कोई अगर आपकी प्रोफ़ाइल में चेंजेज़ होती है, मेक श्योर करना है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेंजेज़ होती है, आप जो है उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन विल रिमेन वैलिड फॉर 12 मंथ्स। तो ज़ाहिर है आप 12 महीने तक जो है वो पूल में रहेंगे और ठीक है ना? या अगर उसको आप विथड्रॉ नहीं करते 12 महीने के बाद योर एक्सप्रेशन विल आल्सो बी डिलीटेड। सो अगर आपने 12 महीने में अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता है, राइट? तो देन आपने ऑफ कोर्स नई प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है जी? तो जी ये सारा जो है वो सीन है ओंटारियो की जो ये ओएनपी की जो स्ट्रीम है, जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके थ्रू काफ़ी लोग जो है वो पीआर ले चुके हैं और अगर आप इस पे थोड़ा-सा वर्क करें, जॉब ऑफ़र फाइंड कर लें, तो होपफुली आई वुड से कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। ओंटारियो के अंदर जैसे मैंने पहले बताया ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ज़्यादा चांसेज़ हैं आपके पास चीज़ों के, राइट? तो आप मेक श्योर करें कि आप अम ओंटारियो के अंदर जॉब्स को फाइंड करें और अगर आपने अभी स्टडीज़ की है, कोशिश करें आप नॉक 0, 1, 2, 3 के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट फाइंड करें और आप अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मिल जैसे आपके पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लें, अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी प्रोफाइल बना के इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करें। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन पे। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओएनपी की जो स्ट्रीम है इसके हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली समझ में आई होंगी। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूँ। इसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिए जी, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। होपफुली मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड वन।